अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री कलराज मिश्र ने कहा है कि जरूरत पड़ेगी तो संसद से कानून बनाकर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया जाएगा। गाजियाबाद में कांग्रेस के एक दलित नेता के साथ हुई कथित बदसलूकी और उस पर कार्रवाई में देरी को लेकर विपक्ष ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को घेर लिया है। गाजियाबाद कांग्रेस अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र गौड़ का आरोप, जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने पार्टी मीटिंग में जाति सूचक संबोधन के साथ बदसलूकी की है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी बीजेपी गठबंधन पर तीखा हमला किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दोनों दल चुनाव से डर रहे हैं। सुषमा स्वराज ने इराक में अगवा 39 भारतीयों के जिंदा होने का दावा किया। दिल्ली में परिवार वालों से कहा, अरब मुल्कों ने रिहाई कराने का दिया है भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के पारादीप में इंडियन ऑयल रिफाइनरी का उद्घाटन किया। कहा, विकास का श्रेय लेना चाहती है कांग्रेस। विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय सिटी परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। नौसेना ने दिखाई अपनी ताकत। फ्लीट रिव्यू में आज भारत की संस्कृति की छटा भी बिखेरी गई। इस मौके पर खास तौर पर मेक इन इंडिया के मॉडल की नुमाइश की गई। शनि पूजा विवाद में आंदोलनकारी भूमाता ब्रिगेड से मिले श्री श्री रविशंकर। तृप्ति देसाई ने कहा, महिलाओं के साथ पूजा करें सीएम फडणवीस और श्री श्री रविशंकर। शनि शिंगणापुर में महिलाओं को शनि की पूजा करने देने की मांग को लेकर मंदिर प्रशासन, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और भूमाता ब्रिगेड के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही है। विश्व हिंदू परिषद नेता साध्वी रीतांबरा शनि शिंगणापुर मंदिर मामले में नहीं है महिलाओं के साथ। कहा, महिलाओं को मंदिर में पूजा की जिद नहीं करनी चाहिए। मुंबई में इस्कॉन मंदिर के 50 साल पूरे होने पर जमानबाई स्कूल ग्राउंड में बड़ा समारोह में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी, सत्यपाल सिंह और केंद्रीय मंत्री अनंत गीते पहुंचे। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने अब इस्कॉन मंदिरों पर साधा निशाना। कहा, पैसा कमाने का अड्डा बन चुके हैं इस्कॉन मंदिर। देवांश की मौत के मामले की जांच कर रही दिल्ली सरकार की एसडीएम सोनल स्वरूप का कहना है कि देवांश की मौत में स्कूल प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। देवांश मौत मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी केजरीवाल सरकार। वसंत कुंज के रायन इंटरनेशनल स्कूल में टैंक में मिला था देवांश का शव। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा, दिल्ली पुलिस देवांश की मौत की जांच करने में सक्षम है। देवांश के माता पिता ने सीबीआई जांच की मांग की है। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में पूर्व प्रेमी के घर से युवती का शव बरामद। दोनों परिवार में शादी को लेकर तनाव था। पुलिस नवीन को गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली के महरौली में महिला से रेप, आरोपी ने पीड़ित के होठ जूते चिपकाने वाली गोंद से चिपका दिए। रेप के बाद करंट लगाकर हत्या की कोशिश। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु से खांसी का प्राकृतिक उपचार कराने के बाद दिल्ली पहुंचे। जिंदल नेचर केयर इंस्टीट्यूट में हुआ इलाज। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लोगों से ऑड इवन फॉर्मूले को फिर से लागू करने के लिए लोगों के बीच जाकर राय ली। ज्यादातर लोगों ने सहमति जताई है। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में आम आदमी पार्टी ने ऑड इवन स्कीम फिर से लागू करने पर लोगों की राय ली। लोगों ने स्थायी रूप से लागू करने पर सहमति जताई। दक्षिणी दिल्ली के फतेहपुर बेरी में बुजुर्ग महिला विद्या देवी की हत्या। मृत महिला की सोने की चेन भी गायब। इलाके की कई गाड़ियां चोरी हुई। हरियाणा के सीएम के ओएसडी जवाहर यादव ने कहा कि अगर कानून में ऐसा कोई प्रावधान है तो विदेशी नागरिकों को बीफ खाने के मामले में छूट दी जा सकती है। पंजाब के खेमखरण में 2 पाकिस्तानियों के साथ 4 तस्कर ढेर। 4 किलो हेरोइन के साथ 2 पिस्टल बरामद। पंजाब के फरीदकोट में दर्दनाक हादसा। बेकाबू होकर झोपड़ी में घुसी एक पिकअप वैन। 8 महीने की बच्ची समेत एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 4 जख्मी। गुड़गांव के आरशा इंटरनेशनल स्कूल में प्रिंसिपल पर लगा 8 साल की मासूम बच्ची से रेप की कोशिश का आरोप। आरोपी प्रिंसिपल गिरफ्तार। हरियाणा के रोहतक में युवती ने दूसरे धर्म के युवक पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराकर शादी करने का लगाया आरोप। फरार आरोपी की पुलिस को तलाश। जमीन को लेकर विवाद में हरियाणा के जींद के मां और बेटे की हत्या का आरोप चचेरे भाई के परिवार पर। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल के पति मफत भाई पटेल ने कहा है कि राज्य में नौकरशाही और बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है राज्य की जनता। अगर यही हाल रहा तो 2017 में मुश्किल है बीजेपी का सत्ता में आना। गुजरात के राजकोट में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 कार आपस में टकराई। 2 लोगों की मौत। हादसा 4 फरवरी का है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। गुजरात के वडोदरा में इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आयोजन। करीब 70,000 लोगों ने मैराथन में हिस्सा लिया। गुजरात के अहमदाबाद में नेत्रहीन कार रैली का आयोजन। रैली में कई कार ड्राइवर्स ने लिया हिस्सा। बिहार के खगड़िया के रहने वाले आईटी खड़गपुर के छात्र वात्सल्य को सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट से सालाना 1 करोड़ 20 लाख का पैकेज मिला। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवाल पर लालू ने बीजेपी के आरोपों को नकारा। एलजेपी के पूर्व नेता बृजनाथ सिंह की हत्या को लेकर सवाल पर भड़के लालू प्रसाद यादव।
यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में समाजवादी पार्टी ने लहराया परचम, लखनऊ की सभी 8 सीटों पर किया कब्जा। यूपी के भदोही, फतेहपुर, मेरठ, बिजनौर, कुशीनगर समेत ज्यादातर जिलों में एसपी के उम्मीदवार जीते, बीजेपी काफी पीछे। आगरा के खैरागढ़ में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में एसपी उम्मीदवार सुनीता देवी की जीत के बाद बेकाबू हुए समर्थक, पुलिस की मौजूदगी में की फायरिंग, 3 लोग जख्मी। यूपी के शामली में एसपी प्रत्याशी की जीत के बाद समर्थक हुए बेकाबू, पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जमकर हुई फायरिंग, गोली लगने से बच्चे की मौत। यूपी के कासगंज में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में एसपी उम्मीदवार तनु यादव पर फर्जीवाड़े का आरोप, अमेरिका में रहते हुए फर्जी तरीके से नामांकन करने का आरोप। तनु यादव चुनाव भी जीती हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने फैजाबाद के बीकापुर में कहा, मुलायम सिंह यादव एक तरफ मुसलमानों के हितों की बात करते हैं और दूसरी तरफ मोदी को शादी में घर पर बुलाकर सेल्फी लेते हैं। यूपी के मुरादाबाद में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हुआ हंगामा, बीजेपी सांसद कुंवर सर्वेश और समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब खान जान के समर्थकों के बीच झड़प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को यूपी के बरेली में किसानों की रैली को संबोधित करेंगे। यूपी में 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं। सेल्फी लेने वाले लड़के को जेल भेजने वाली बुलंदशहर की डीएम बी चंद्रकला पर मामले पर सवाल पूछने वाले पत्रकार पर भड़की, पत्रकार को बहन की सेल्फी खिंचवाने की धमकी दे डाली। मुजफ्फरनगर दंगे के 10 आरोपियों को कोर्ट से बरी होने के बाद मुस्लिम संगठनों दी चेतावनी, कहा इसका खामियाजा चुनाव में भुगतेगी समाजवादी पार्टी। लखनऊ में पाकिस्तानी गजल गाए, गुलाम अली के कार्यक्रम से पहले विरोध प्रदर्शन, शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर आरोप। यूपी के मुरादाबाद में पत्नी की पिटाई से नाराज पति ने की पत्नी की हत्या, सबूत को मिटाने के लिए शव को जंगल में फेंक दिया। यूपी के संभल में गोद में लिए गए 1.5 साल के मासूम की गला दबाकर हत्या, आरोपी महिला बच्चे की सगी था या आरोपी के पति ने अपने छोटे भाई के बच्चे को गोद लिया था। यूपी और बिहार के नामी बदमाश गुड्डू राय को यूपी एसटीएफ ने कोलकाता से पकड़ा, साल 2010 में यूपी के वाराणसी में पुलिस कस्टडी से हुआ था फरार। यूपी के मुरादाबाद में मॉर्निंग वॉक करने निकली 2 बहनों से छेड़छाड़ करने वाले एक मंचले की लड़कियों ने जमकर की पिटाई। यूपी के बहराइच में 2 सगी बहनों की लाश पेड़ पर लटके मिलने से सनसनी, खुदकुशी के साथ पुलिस हत्या के एंगल से भी कर रही है जांच। मुंबई से सटे वसई में समंदर किनारे मिला ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल विनोद पारादी का शव, 5 फरवरी से थे लापता। मृतक विनोद पर महिला कांस्टेबल ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। इसी आरोप पर उन्हें 26 जनवरी को निलंबित भी कर दिया गया था। मुंबई के अंधेरी इस इलाके में पुलिस के साथ मुठभेड़ में दिल्ली एनसीआर का इनामी बदमाश संदीप गंडोली मारा गया। फायरिंग में पुलिस के 2 जवान भी जख्मी हुए। पुणे में कार ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत। पुलिस का कहना है कि बाइक सवार ने अगर हेलमेट पहनी होती तो शायद वो बच सकता था। महाराष्ट्र के नागपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और कार के बीच हुई टक्कर में कार में सवार 5 में से 4 लोगों की मौत। मुंबई के चेंबूर इलाके के एक थाई स्पा में पुलिस ने छापा मारकर 6 विदेशी युवतियों समेत 7 युवतियों को छुड़ाया। देहरादून के प्रेम नगर चाय बागान में हुए हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार, आरोपी का मृतक गुरप्रीत से था प्रेम संबंध। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में सत्ताधारी टीएमसी के पार्षद की फेसबुक पर आलोचना करने की वजह से पुलिस ने एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में चाइनीज कंपनी के मोबाइल फोन फटने से युवक गंभीर रूप से जख्मी, चार्जिंग पर मोबाइल लगाकर खेल रहा था गेम। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 10 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, पिछले 2 दिनों में 65 नक्सली मुख्यधारा में लौटने के लिए कर चुके हैं आत्मसमर्पण। पश्चिम बंगाल की नादिया में एक पिता ने अपनी बेटी को प्रेमी के साथ बात करते देख आपा खोया, प्रेमी की गोली मारकर हत्या की। रांची के सफारी इंटरनेशनल स्कूल में 12 साल के छात्र विनय की मौत की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। पुलिस और स्कूल प्रशासन पर लीपापोती करने का आरोप। हिमाचल समेत हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी से उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, मनाली, डलहौजी में बर्फबारी जारी है। बेंगलुरु में स्कूल के अंदर घुसा तेंदुआ, तेंदुए को पकड़ने में 4 लोग हुए जख्मी, स्कूल से बाहर निकले, तेंदुए को पकड़ने में लगा फॉरेस्ट विभाग। आईपीएल में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बने पवन नेगी के घर में जश्न का माहौल, पवन नेगी को 8.5 करोड़ में दिल्ली डेयरडेविल्स ने खरीदा है। आईपीएल में फैक्ट्री वर्कर के बेटे नाथू सिंह को मुंबई इंडियंस ने 3 करोड़ 20 लाख में खरीदा है। राजस्थान की सीकर के रहने वाले नाथू सिंह को परिवार ने कर्ज लेकर क्रिकेट एकेडमी में भेजा था। श्रीलंका के अनुभवी बल्लेबाज तिलक रत्ने दिलशान भारत के खिलाफ होने वाले पहले T20 मैच में चोट की वजह से बाहर। 9 फरवरी को पुणे में होगा पहला मैच। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी शेन वॉर्न ने बताया, निजी जिंदगी का दर्द का पूर्व मंगेतर एलिजाबेथ और उनके प्रेमी की दोस्ती के साथ चलना आसान नहीं था। मिताली राज की कप्तानी पारी की वजह से भारतीय महिला क्रिकेट टीम व्हाइट वॉश से बची। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम वनडे मैच को 5 विकेट से जीता, लेकिन सीरीज गंवाई।
दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो में अक्षय कुमार के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। अक्षय को देखने के लिए इतने लोग जमा हो गए कि काबू करना मुश्किल हो गया। ट्विटर ने बज़फीड की खबर को गलत बताया, कहा यूजर्स को ट्वीट पहले की तरह ही लाइव दिखेंगे। बज़फीड ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि ट्विटर का नया टाइमलाइन फीचर एल्गोरिथम के आधार पर ट्वीट को क्रम से सजाएगा। बज़फीड की इस रिपोर्ट के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि ट्विटर भी फेसबुक जैसा ही हो जाएगा, जिसके बाद ट्विटर पर RIP ट्विटर ट्रेंड करने लगा था। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी लावा ने लॉन्च किया X3, 6499 कीमत रखी गई है। लावा X3 में 5 इंच का डिस्प्ले और 1.3 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर प्रोसेसर है। इसमें 2 GB की रैम। दुनिया भर के आईफोन यूजर्स ने शिकायत की है कि उनके फोन में एक बग एरर 53 आ रहा है, जिससे उनका फोन खराब हो रहा है। बग एरर 53 उन आईफोन्स में आ रहा है जो हाल ही में एप्पल के स्टोर में नहीं बल्कि किसी थर्ड पार्टी के सर्विस सेंटर में रिपेयर हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के जस जोन्स की पहाड़ियों पर बर्फ की चट्टान खिसकने से 5 लोगों की मौत, 2 जख्मी, 10 लोगों को बचाया गया। जीका वायरस के खौफ के बीच ब्राजील में शुरू हुआ रियो कार्निवल। ब्राजील के 10 शहरों में लाखों लोग रियो कार्निवल मनाने सड़क पर उतरे। ब्राजील का परंपरागत त्योहार बुधवार को खत्म होगा। इसे ब्राजील का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध की धमकियों के बावजूद उत्तर कोरिया ने किया मिसाइल का परीक्षण। सरकारी टीवी ने कहा उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। दक्षिण कोरिया के मुताबिक ये एक प्रतिबंधित मिसाइल तकनीक का परीक्षण था, जिसे उत्तर कोरिया की पश्चिमी बेस से छोड़ा गया। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने रॉकेट लॉन्च को लेकर उत्तर कोरिया की कड़ी आलोचना की। UN से आपात बैठक बुलाने की मांग की। ताइवान में भूकंप के बाद लोगों को निकालने का सिलसिला भी जारी है। अब तक करीब 24 लोगों के शव मिले। मलबे में अभी भी 124 लोगों की दबे होने की आशंका है। ताइवान में कल रिक्टर स्केल पर 6.4 तीव्रता का भूकंप आया था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के कोयटा में सुरक्षा बलों को लेकर जा रही गाड़ी पर आत्मघाती हमला, 8 लोगों की मौत, कम से कम 20 जख्मी। दिल्ली के वसंत कुंज में कैटरीना कैफ और आदित्य रॉय कपूर ने किया रैंप वॉक। दोनों सितारे फैशन डिजाइनर तरुण तहलानी के कलेक्शन में फैशन शो में पहुंचे थे। कैटरीना कैफ और आदित्य रॉय कपूर की फिल्म फितूर शुक्रवार को रिलीज होने वाली है। दोनों सितारे आजकल फिल्म के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। अर्जुन कपूर ने कहा है कि उनकी फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड समय पर ही रिलीज होगी, लेकिन वो इस फिल्म की शूटिंग अप्रैल में शुरू करेंगे। फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन मोहित सूरी करेंगे। अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट अब भी सिनेमाघरों में जमी हुई है। फिल्म अब तक कुल 117 करोड़ 36 लाख रुपए का कारोबार कर चुकी है। फिल्म फेयर अवार्ड्स में दीपिका पादुकोण ने स्टेज पर अपने पिता की लिखी चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी पढ़कर भावुक हुई दीपिका पादुकोण। कल वंस अगेन ने शनिवार को किया 7 करोड़ 65 लाख रुपए का कारोबार। फिल्म 2 दिन में कुल 14 करोड़ 85 लाख रुपए का कारोबार कर चुकी है। सोनम कपूर की फिल्म निर्जा की मेकिंग का वीडियो रिलीज। इस फिल्म में सोनम कपूर ने एयर होस्टेस निर्जा भनोट का किरदार निभाया है। एयर होस्टेस निर्जा भनोट 5 सितंबर 1986 को मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे एक विमान में यात्रियों की सुरक्षा करते हुए आतंकवादियों की गोली का शिकार हो गई थी।